दोस्तों, भारतीय चुनावी प्रक्रिया जिसमें ईवीएम का सबसे बड़ा रोल होता है, उसके एक नए फैन हैं। जी हाँ दोस्तों, नए फैन और कोई नहीं, इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क ने खुल के कहा है, आप जैसा यहाँ पे ट्वीट में देख सकते हैं, भारत में तो 640 मिलियन वोट यानी 64 करोड़ वोट एक दिन में काउंट हो जाता है। और हमारा कैलिफोर्निया है, यूएस का एक राज्य, जहां पे आज भी काउंटिंग एज इट इज चलती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ट्वीट किया जब एक ट्वीट आया था वी द पीपल से, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में तो काउंटिंग देख लीजिए एक दिन में हो जाती है, क्योंकि चुनाव का जो गोल है वो चीटिंग नहीं है। लेकिन यूएस में शायद ऐसा गोल नहीं है। इस प्रकार की बात वो कहीं ना कहीं कन्वे करना चाह रहे थे और उसी को इलॉन मस्क ने रीट्वीट किया है और अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डाला है, जो क्लियरली बता रहा है दोस्तों, भारत में तो बहुत बड़े फैन चुनाव के इलॉन मस्क बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों, इनका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो यूएस में कैलिफोर्निया, वहां पे अभी भी 20 दिन बचे हैं जब तक वो प्रॉपर ऑफिशियल रिजल्ट चुनाव का नहीं दे देते। जी हाँ दोस्तों, अभी भी काउंटिंग चल ही रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? कैलिफोर्निया वो राज्य है जो कि जहां पे सिलिकॉन वैली है, जो कि हब ऑफ इनोवेशन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वहीं से चल रहा है। लेकिन ये इतना पीछे क्यों है? आखिरकार कारण क्या है? दोस्तों, यहाँ पे मुझे मालूम है आप में से कई लोग कहेंगे इलॉन मस्क ने कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उंगली भी उठाई थी। जी हाँ, उठाई थी। तो उस पर भी चर्चा करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन्होंने जनरल पर्सपेक्टिव में कहा था कि ईवीएम एज अ होल, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ राज्यों में कुछ जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है, तब उन्होंने कहा था कि ये हैक भी हो सकता है ह्यूमन के द्वारा, एआई के द्वारा, चांसेस हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए था। जब इन्होंने ये कहा था तो भारत में एक लॉबी थी जो कि इसी ट्वीट को चला रही थी भारतीय ईवीएम के परिपेक्ष में। हालांकि इनका पूरा का पूरा ट्वीट अमेरिकन परिपेक्ष में था, लेकिन इसको चलाया गया था कुछ उसी प्रकार से। वो लॉबी अब बड़ी शांत नजर आ रही है जब ये इंडिया की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ कर रहे हैं और टाइमिंग एंड एक्यूरेसी की बात हो रही है, जिसमें ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल। क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जिस आर्टिकल की बात हो रही थी, जिसके बेसिस पे ये ट्वीट हुआ है, ये न्यूज वीक का ट्वीट है, जिसमें कि कैसे भारत आखिरकार ये मार्वल करके दिखाता है। 640 मिलियन वोट एक दिन में कैसे गिनती हो जाते हैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो उनके लिए ये मतलब वो मान नहीं सकते, ऐसा हो कैसे सकता है। ये 4 जून का आर्टिकल था, तो इसी को इन्होंने ट्वीट किया है। तो आइए जरा इसको डिटेल में जानते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। जी हाँ दोस्तों, हम केवल 1200 रुपए प्रति माह में अब तक का लोएस्ट एवर प्राइस आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं टारगेट ईयर वो भी एक साल नहीं, 2025 नहीं, 2026 की बात हो रही है। 2026 का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 32,999 रुपए में। 2027 का केवल 42,999 रुपए में। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेने चाहते हैं जिसमें प्लस मेंबर की सारे आपको फैसिलिटीज मिल ही रहे हैं, कंप्लीट जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, वो सब भी मिल रहा है। इसके सिवा 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, आपको नोट्स मिलते हैं। ये आपको और भी अफोर्डेबल प्राइस पे हम दे रहे हैं नॉर्मल से। दोस्तों, 2026-2027 अभी टाइम है। आप कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराएंगे सिस्टमिक मैनर में, आपकी टेस्ट सीरीज की भी तैयारी होगी। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 और आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जरा देखते हैं इंडियन इलेक्शन, जो कि अमेरिकन परिपेक्ष में एक मार्वल है, अभूतपूर्व, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उनको तो ये भी लगता है। इंडिया अगर आप देखें तो लोकसभा इलेक्शन में 900 मिलियन यानी 90 करोड़ एलिजिबल वोटर हैं भारत में। इनमें से करीबन 64 करोड़ ने वोट कास्ट किया था। इस बड़े स्केल में चुनाव होता है हमारे यहाँ और रिजल्ट उसके बावजूद एक दिन में डिक्लेयर हो जाता है। सुबह काउंटिंग शुरू होती है, करीबन करीब 2 बजे तक समझ आ जाता है कौन जीता कौन हारा, सब कुछ क्लियर हो गया। शाम होते होते पूरी काउंटिंग खत्म, गेम ओवर। यहां पे जो है डिसाइड हो गया, ऑफिशियल रिजल्ट निकल गया। वोट काउंटिंग अगर आप वहीं यूएस में देखें, कैलिफोर्निया जैसे राज्य हैं जहां पे कई हफ्तों तक ये चलता रहता है। कैलिफोर्निया मोस्ट पॉपुलस यूएस स्टेट है, लेकिन वहां पे आप देखें तो अभी भी रिजल्ट आने में देरी है। 3 लाख करीबन वोट ऐसे हैं जो अब तक काउंट भी नहीं हुए हैं। यूएस में दोस्तों कमाल की बात क्या है, जैसे हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हर राज्य में चुनाव कराती है, वही उसकी देखरेख करती है। यूएस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे चुनाव स्टेट एंड लोकल इलेक्शन ऑफिसर्स कराते हैं।
जिस वजह से काफी ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, ये अपने राज्य को फेवर करने का प्रयास करते हैं। जो रूलिंग गवर्नमेंट राज्य में होती है, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन की, उनको सपोर्ट किया जाता है और उसके हिसाब से सारे के सारे लॉज भी ट्वीक किए जाते हैं। किसी राज्य में तो कई राज्य ऐसे हैं यूएस के जो डेमोक्रेट्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, रन है, उसमें तो उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा ही विचित्र हाल है यूएस का, जिस वजह से उनके यहाँ इलेक्शन के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है। वहीं अगर आप तुलना करें भारतीय चुनाव से, तो ये फास्ट है और एक्यूरेट है। अगर आप देखें तो ईवीएम्स का इस्तेमाल हम ईयर 2000 से कर रहे हैं, जिससे रैपिड वोटिंग हो रही है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल रहा है। उसके पहले पेपर बैलेट हम भी यूज करते थे, आए दिन समस्या होती थी कि पूरा का पूरा पेपर बैलेट उठा के ले जा रहे हैं, फर्जी वोटिंग हो रही है, और वो सारी चीजें आपको याद होगा कहीं ना कहीं जंगल राज के कभी कुछ राज्यों में दिन, शायद आपने सुना होगा, अगर याद नहीं होगा तो। लेकिन दोस्तों, भारत में जब से ईवीएम आया है, उसके ऊपर से हमने सिक्योरिटी और बढ़ाई है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जिसके द्वारा ट्रांसपेरेंसी और बढ़ गई है। आप किसको बटन दबा रहे हैं, कागज भी निकलता है और वो पेपर स्लिप दिखता है कि किसको वोट गया है। इसके सिवा भारत में 543 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज में काउंटिंग साइमल्टेनियसली होती है ईसीआई के द्वारा। इसके सिवा सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का पालन होता है, जिसमें पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले होती है, उसके बाद ही ईवीएम खोला जाता है, ताकि ऐसा ना हो जाए ईवीएम में मेजर वोट्स आ गए, उसके बाद पोस्टल बैलेट में कुछ भी नंबर आने शुरू कर दे, ताकि हम नंबर चुनाव को बदलने का प्रयास करें। यहाँ पे पूरा क्लियर है, पोस्टल बैलेट पहले काउंटिंग होगी, फिर ही ईवीएम खुलेगा। इसके सिवा जो भी वोटिंग होती है, सुपरविजन होता है रिटर्निंग ऑफिसर्स का काउंटिंग के दौरान भी, और वोट्स को टैली किया जाता है सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में, और फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है हर राउंड के बाद। मल्टीपल राउंड्स में गिनती होती रहती है, अपडेट होता रहता है। लेकिन ईवीएम अगर आप देखें तो इतना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन महाराष्ट्र झारखंड जो पिछले हफ्ते हुआ, जिसकी काउंटिंग कल हुई, उसमें भी इंडिया में अगर आप देखें तो 90 मिलियन वोट हमने काउंट किए बस कुछ घंटे में। जी हाँ, महाराष्ट्र में अकेले कैलिफोर्निया, जो यूएस का कहते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य है, उससे 4 गुना पॉपुलेशन हमारे महाराष्ट्र में है, लेकिन गिनती हमने कुछ घंटों में कर दी। तो ये एफिशिएंसी है और ये एक्यूरेसी है। दोस्तों, यही इलॉन मस्क, आपको याद होगा एक समय था जब अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के लिए उन्होंने कहा था कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आज वही इलॉन मस्क भारत की तारीफ भी कर रहे हैं, और कर रहे हैं कारण है भारत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में अनलाइक यूएस कोई बड़े बड़े वैसे ईवीएम मशीन्स नहीं है जो कि हैकेबल हैं, जिसकी बात इन्होंने कही थी, और यही राजीव चंद्रशेखर जी ने भी उस समय क्लैरिफिकेशन दिया था, क्योंकि इनका जो ये स्टेटमेंट अमेरिकन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था, वो इंडिया में चलाया जा रहा था कि जैसे कि इन्होंने इंडिया के ईवीएम्स की बात की है। तब भी राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बड़ा जनरलाइजेशन है, क्योंकि यूएस में आपके चुनाव में जरूर आपके जो वोटिंग मशीन्स होते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड वोटिंग मशीन्स अगर हो रहे हैं तो वो हैकेबल होते हैं, लेकिन इंडियन ईवीएम्स आर लाइक कैलकुलेटर, कस्टम डिजाइन, सिक्योर्ड, आइसोलेटेड फ्रॉम एनी नेटवर्क और मीडिया। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर, जिसमें अनलेस अंटिल ईवीएम की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो तब तक कोई भी यहाँ पे हैकिंग की गुंजाइश नहीं है। अगर सिक्योरिटी ब्रीच तो पेपर बैलेट में भी हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था, क्योंकि एक लॉबी थी जो कि इनके स्टेटमेंट को इंडियन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चलाना चाह रही थी। हालांकि वो लॉबी अब शांत है, जब ये इंडियन इलेक्शन प्रक्रिया से सीखने की बात कर रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कैलिफोर्निया कुछ सीखो। यहाँ पे दोस्तों इन सब के बावजूद भी भारत की ईवीएम को ऑलवेज अंडर ट्रायल गुजरना पड़ता है। कल के चुनाव के बाद भी मैंने कितने सारे देखे ऐसे ट्वीट चल रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हुई। आपको याद होगा किस प्रकार के वाहियात खबर मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही थी ईवीएम के बारे में, कि एक फोन था जिससे ईवीएम अनलॉक हो जाता है, और इसको कुछ फेमस यूट्यूबर हैं वो भी इसको चलाते हैं। तो इस प्रकार की बात हो रही थी जो कि वाहियात बात है, जो कि रियलिटी से बिल्कुल दूर है। उसके बाद हालांकि इनको करेक्शन करना पड़ा, लेकिन आप देख लीजिए नीचे साइज ऑफ आर्टिकल कितना बड़ा था, साइज ऑफ करेक्शन कितना छोटा था। शिव अरूर जी ने जो कि बताया था कि ये क्या बात हुई, इतने बड़े में आप कुछ भी उल बातें फैलाते हैं, और जब गलती करते हैं तो इतने छोटे से में आप डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की जो अपोजिशन की पार्टी है, उन्होंने भी कहा कि हरियाणा में चुनाव में ईवीएम हमें स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ ईवीएम की बैटरी 99% थी, तो 99% वाली भी एक थ्योरी आती रहती है भारत के ईवीएम को लेकर, कल भी दी जा रही थी, है ना, जहां पे
क्लियरली आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि ईवीएम में 99% चार्ज क्यों दिखाता है। तो उसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जब भी बैटरी वोल्टेज 7.5 और 8 के बीच में रहता है तो उसमें 99% चार्ज ही आता है, यानी कि बैटरी इज सच मतलब कि इट्स इफेक्टिवली वर्किंग, तो प्रॉपरली वो काम कर रहा है, इसलिए 99% चार्ज है। हालांकि 7.4 वोल्ट से नीचे जब वोल्टेज जाता है बैटरी का तो फिर जो एक्चुअल नंबर है वो दिखना शुरू होता है, तो उसका यूजुअली 799% पे ही रहता है, तो इसलिए अधिकतम मशीन से आप देखें तो 99% चार्ज दिखते हैं। तो ये एक अलग ही थ्योरी आ रही है कि 99% चार्ज है तो कुछ गड़बड़ है, मतलब इसके सिवा ये एक बड़ी अजीब बात यहाँ पे ईवीएम के खिलाफ चलाई जाती है। जबकि ईसीआई ने क्लैरिफिकेशन भी इस पे दिया है जब अपोजिशन पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाया था कि इस प्रकार का कुछ हो सकता है, तो उसके बावजूद भी आज भी ईवीएम को अंडर ट्रायल जाना पड़ रहा है, जबकि ग्लोबली इसी ईवीएम की जम के तारीफ हो रही है। और यही ईवीएम शायद अमेरिका जैसा देश भी अडॉप्ट करना चाहता है, जिसमें कोई एक बड़ा ईवीएम नहीं जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है। यहाँ पे दोस्तों भारत में लाखों के तादाद में ईवीएम मशीन्स होते हैं जो यूज होते हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या है कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। जैसा मुझे मेमोरी से याद आ रहा है शायद 15-16 लाख ईवीएम्स होते हैं। जो भी है नंबर एग्जैक्टली मुझे बताइएगा कि नेशनल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में कितने ईवीएम यूज होते हैं, जरा गूगल कीजिए और कमेंट में बताइए, सबको ज्ञान दीजिए इस विषय में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। 1200 रुपए प्रति माह में आपका आईएएस का सपना पूरा हो सकता है। 2026-2027 स्पेशल बैचेस हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आरंभ बैच 2026 के लिए इंग्लिश में है, आगाज बैच 2027 के लिए है, इग्नाइट बैच 2026 का इंग्लिश में है। ये स्टार्ट होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं और दोस्तों इसको मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। सारे ही बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा, टाइमली आपका हम सिलेबस कवर करेंगे। और इसके साथ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 70 से अधिक सिलेक्शन हमने 2023 में दिया था, इसी प्रकार के बैच से था, तो आप उसका हिस्सा बने। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इस अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है। आइकनिक लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलता है, नोट्स भी मिलता है, तो ये सब आपको मिल रहा है। आप इसका फायदा अवश्य उठाएं दोस्तों, इस कीमत पे दोबारा नहीं आने वाला। ये अब तक का लोएस्ट प्राइस है, 1200 रुपए प्रति माह। आप जानते हैं दोस्तों कुछ भी नहीं होता, आप अगर अपने सपने को पूरे करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यूज द कोड KC10 तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आप और कोई कोड लगाएंगे आपको ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलता। इसके सिवा दोस्तों हमारा स्पेशल बैच है, अगर आपका फोकस प्रीलिम्स 2025 है जो 6 महीने दूर है, तो आपके लिए हम स्पेशल बैच बनाए हैं रफ्तार, 17,999 रुपए में। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा 6 महीने में, 29 प्रीलिम मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगा। 6 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 महीने में कंप्लीट कवरेज आपको मिल रहा है, तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। यूज द कोड KC10 तभी आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके सिवा CSE एश्योर वापस आ गया है, अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन भी हम देंगे। यूज द कोड KC10।